Hello everyone, good morning to all. Our topic was going on and that was in the kingdom of fools. We were talking about in the kingdom of fools. हम बात कर रहे थे मूर्खों के राज्य के बारे में, जिसके अंदर सबसे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम एक गुरु और शिष्य की बात करते हैं जो कि एक ऐसे शहर में सिटी में पहुंच जाते हैं जहां का राजा मंत्री दोनों ही हमेशा उल्टे काम करते हैं और उल्टे काम के थ्रू उन्होंने किया था कि डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज कर दिया था। तो उनकी जो भी पूरी जो पब्लिक थी उस सिटी की वो उन रूल्स को फॉलो करती थी। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, एक वहाँ का जो चोर था वो एक मर्चेंट के यहाँ पे गया चोरी करने के लिए, लेकिन वापस बाहर निकलते टाइम एक दीवार जो थी वो उसके सर पे गिर गई और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद मामला पहुँचता है राजा के पास और राजा जो है उनके थ्रू अब जो उसका जो रियल जो मर्डरर है, यानी कि उसका पीछे का जो रीजन था, उनको ढूंढने की कोशिश में राजा पहले उस व्यापारी को, फिर व्यापारी के कहने पर दीवार बनाने वाले को, दीवार बनाने वाले कहने पर एक डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल के कहने पर एक गोल्ड स्मिथ को। तो इस तरीके से कंटिन्यू जो हैं वो बदलते जाते हैं कि एक्चुअल में रियल मर्डरर जो है वो कौन था। तो उसी का अब रियल कौन था उसी के नेक्स्ट में हम पार्ट 2 में देखेंगे कि वास्तव में जो था उसके लिए रियल जो जिम्मेदार था वो कौन था। Poor thing she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever she is hiding at once. तो अपन पढ़ रहे थे, लास्ट में अपन ने देखा था कि जो डांसिंग गर्ल थी उसने बताया था कि मैं बार बार गली में घूम तो रही थी, लेकिन इस वजह से घूम रही थी बिकॉज मैंने जो है वो एक गोल्ड स्मिथ को अपने गहने बनाने के लिए दिए थे और वो बार बार बहाने बना रहा था कि अभी देता हूँ, बाद में देता हूँ, थोड़ी देर में देता हूँ, और इस वजह से मेरे को बार बार आना जाना पड़ रहा था और इसी वजह से उस जो ब्रिक लेयर्स जो था उसका जो ध्यान जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो राजा कहता है कि अब जब सारे एविडेंस देख लिए तो हमने जो है फाइनली जो कल्प्रिट है, जो दोषी जो है उसको ढूंढ लिया है और वो है goldsmith. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो राजा के जो सिपाही थे या फिर जो राजा का आदेश लेकर जाने वाले थे, कानून को अप्लाई करने वाले जो लोग थे, लॉ को अप्लाई करने वाले, वो लोग गए और उन्होंने उस गोल्डस्मिथ को ढूंढ लिया जो कि खुद को अपनी ही शॉप के किसी कॉर्नर में छुपाए हुए था। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I met this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished a rich merchant's order. तो उसने क्या बोला कि I am a poor goldsmith, मैं तो एक गरीब हूँ, और इट्स ए ट्रू, मैं ये सच है कि मैंने इस डांसर गर्ल जो है उसको बार बार अपने दुकान पर आने के लिए मजबूर किया या उसको मेरी वजह से बार बार आने पड़ा। मैंने उससे बहुत सारे बहाने भी बनाए, लेकिन वो इसलिए था बिकॉज मैं इनके जो गहने थे वो तब तक नहीं बना सकता था जब तक कि उस रिसर्च जो मर्चेंट है उसके ऑर्डर को कंप्लीट ना कर लूँ। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन्स आर। तो उसने क्या बोला कि उनके घर पे जो रिच जो मर्चेंट है उनके घर पे शादी थी और मैं तब तक इस डांसिंग गर्ल के ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उनके ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करता। बिकॉज आपको तो पता ही है जो ये जो रिच मर्चेंट होते हैं वो कितने इम्पेशेंट्स होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? तो उन्होंने क्या बोला, कौन है वो धनी व्यापारी जिसने तुम्हें इसका काम करने से रोके रखा। Made her walk up and down, which distracted his bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent and killed him. Can you name him? तो क्या पूछा कि कौन है वो धनी व्यक्ति जिसने तुम्हें काम करने से रोका रखा, जिसकी वजह से इस डांसिंग गर्ल को बार बार गली में आना जाना पड़ा, जिसकी वजह से इस ब्रिक लेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने जो दीवार जो है वो कमज़ोर बनाई, कमज़ोर दीवार इस एक इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो कौन है, तुम उसका नाम बता सकते हो क्या? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन।
तो गोल्डस्मिथ ने उसका नाम बताया और नाम बताने के बाद पता चला कि ये कोई और नहीं था, वही व्यक्ति था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, ठोक द किंग बैक टू द मर्चेंट। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry he has, Dad. I am innocent." तो पूरा जो सर्कल घूम के जस्टिस जो था वो उसी जगह पे आ गया और जो दोषी जो पाया गया वो वही व्यापारी पाया गया जिसका वो घर था। तो फिर से उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद वो कोर्ट में आया तो उसने बोला कि मैं वो नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर था, ये तो मेरे पिता थे जो कि वो अभी उनकी डेथ हो गई है, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही हैज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। तो उसने क्या बोला, अपने मंत्री के साथ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद उन लोगों ने निश्चय किया कि ये तो सही है कि जो ऑर्डर दिया था वो तुम्हारे फादर ने दिया था, इसलिए मर्डरर जो है वो तुम्हारे फादर हैं, बट किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी। बट somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal fathers of yours, his riches as well as his sins. तो तुम्हारा जो क्रिमिनल फादर हैं उनका जो कुछ भी है उन सब पे तुम्हारा हक है, सब कुछ तुम्हारा है, फिर चाहे उसकी जो भी संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, वो भी, और उसके द्वारा किए गए पाप भी। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था या तभी मुझे लगा था कि ये तुम जो हो इस पूरे हॉरिबल क्राइम की जड़ हो, तुम्हें तो मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो उसने उस एक न्यू खूंटी बनाने का या जो फांसी का जो फंदा होता है उसको बनाने का ऑर्डर दिया। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टिक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो जैसे ही ऑर्डर दिया गया उन्होंने एक नई रस्सी का वो खूंटा बना दिया, लेकिन खूंटा जब बना और जब चेक किया गया तब पता लगा कि ये जो हैं इस खूंटे के अकॉर्डिंग वो जो व्यक्ति हैं, जो मर्चेंट जो है वो थोड़ा पतला है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो उसने क्या बोला, उसने राजा को अपना जो सेंस है वो लगाने के लिए बोला कि मैं तो इसके लिए थोड़ा पतला हूँ। तो राजा जो था वो थोड़ा वरीड हो गया। वॉट सेल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक। तो ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक। तो अब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो इस फांसी के फंदे पर बराबर आ जाए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो सर्वेंट जो थे उन लोग इमीडिएटली जल्दी मतलब उसी दौरान जैसे ही ऑर्डर पास हुआ उसी दौरान वो निकल के कैसे व्यक्ति को ढूंढना जो इस फांसी के फंदे के बराबर आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड गीज। तो जब वो ढूंढने चले गए तो ढूंढने के दौरान उनकी आंखें जो है उनकी खोज जो है उस व्यक्ति पे ऊपर जाकर बंद हुई या ख़त्म हुई। और ये व्यक्ति जो था वही डिसिपल जो था और जिसने खुद को उसी स्टेट के अंदर, उसी सिटी के अंदर कई महीनों से बनाना, राइस, व्हीट और घी खा खा के मोटा कर लिया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. तो उसने बोला कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो एक मासूम हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो उसने क्या बोला कि ये तो सही है भाई, तुम सन्यासी हो, इनोसेंट हो, लेकिन ये राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि इस खूंटे के बराबर आ जाए। They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools. You don't know what they will do next. तो वो लोग उसको उस राजा के पास जहाँ पे जो वो खूंटा जो लगाया गया था फांसी के लिए वहाँ पे लेके गए
तब उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आए कि तुम नहीं जानते ये जो नेक्स्ट पल जो है, नेक्स्ट मोमेंट भी तुम्हारे साथ में क्या करेंगे, बिकॉज ये जो राज्य जो है, स्टेट जो है, सिटी जो है वो मूर्खों की हैं। While he was waiting for that, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. तो जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था तो तभी अंदर ही अंदर अपने हार्ट के अंदर अपने गुरु को याद करने लगा या याद कर रहा किया और उनको कहने लगा कि आप जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ को सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु जो था वो सब कुछ विजन के अंदर देख रहा था। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो गुरु जो था वो इतना मतलब उसके पास मैजिक पावर था कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता था। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो वो गुरु जो था वो वहाँ अपने शिष्य को, अपने डिसिपल को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, जिसने कि खुद को लव ऑफ फूड, खाने के चक्कर में खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा और पहुँचते ही वो अपने जो डिसिपल था उसको डांटने लगा, बड़बड़ाते हुए डांटने लगा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेसेस हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। तो उसने डांटने के बाद वो राजा के पास गया और बोला कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सबसे बुद्धिमानों के राजा या बुद्धिमान सब राजाओं में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हो, तो आप मेरे को बताओ कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, गुरु या डिसिपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो राजा ने जवाब दिया कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जाहिर सी बात है गुरु जो है वो वाइज होगा, लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो क्या बोला? तो जब महान मैं हूँ अपने शिष्य से, डिसिपल से ज़्यादा ग्रेटर मैं हूँ, तो ऐसा करो मेरे को पहले फांसी के फंदे पे लटकाओ और फिर मेरे डिसिपल को। When the disciple heard this, he understood and began to clamour, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तो जब ये बात डिसिपल को पता चली तो वो सारा समझ गया और समझने के बाद वो चिल्लाने लगा कि पहले मेरे को, बिकॉज मेरे को आप लोग यहाँ पे पहले लेके आए थे, इसलिए मेरे को ही पहले तुम इस फांसी के फंदे पे लटकाओ। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. तो अब गुरु और डिसिपल दोनों आपस में झगड़ने लगे कि पहले मेरे को, पहले मेरे को। और राजा जो था उन दोनों के बिहेवियर को देखकर चकरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, मरने के लिए क्यों ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat for the stake. तो राजा ने उससे पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो? हमने डिसिपल को इसलिए चुना है बिकॉज ये खूंटे के बिल्कुल बराबर है, हमें जैसा फेट व्यक्ति चाहिए वो ऐसा है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने क्या बोला कि आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, बस मेरे को पहले इस खूंटे पर लटका दीजिए। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे तो कोई ना कोई रहस्य जरूर है, तभी आप लोग मरने के लिए आपस में झगड़ रहे हो। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मेरे को पहले आप ये बताइए कि ये हो क्या रहा है। विल यू प्रॉमिस टू पिट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? तो अगर आप मेरे से वादा करते हो कि आप मेरे को पहले इस खूंटे पे लटकाओगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आस्क द गुरु, द किंग गेव हिम अ सोलम वर्ड। तो जब जैसे ही उसने बोला तो राजा ने उससे उसका वादा कर दिया कि पहले अगर बताने के बाद मैं आपको पहले लटकाऊंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नो, द टू ऑफ अस। तो उसने उसको, राजा को वहाँ से जब सारे जो सर्वेंट के कानों तक बात ना पूछे, इतना दूर ले जाके उसके कान में बताया कि डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से क्यों मरने के लिए झगड़ रहे हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमे लेकिन हमने ऐसी सिटी नहीं देखी जैसे जहाँ का राजा जो है वो आपके जैसा हो।
डेट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो खूंटा है वो खूंटा जो है वो क्या है, भगवान के न्याय का खूंटा है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी भी किसी भी क्रिमिनल को नहीं टांगा गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इस पे पहला मरेगा वो इस कंट्री का, इस सिटी का राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। Whoever dies on it will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future minister of this country। और जो भी उसके नेक्स्ट सेकंड प्लेस पे जिसको भी इस खूंटे के थ्रू मारा जाएगा वो इस राज्य का मिनिस्टर के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। वी आर सिक ऑफ अवर एसेटिक लाइफ, हम जो हैं इस अपनी एसेटिक लाइफ से, सन्यासी लाइफ से उब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो अगर हम लोग इस खूंटे के थ्रू पहले और सेकंड प्लेस में मर जाते हैं तो हमारी जो लाइफ जो है वो इन द नेक्स्ट जब होगा रीबॉर्न के टाइम हमारी लाइफ जो है वो एंजॉयफुल होगी। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। तो अब अपने वर्ड्स को याद कर रखिए या अपने शब्दों पे कायम रहिए और मेरे को पहले इसके थ्रू मारिए या मेरे को इस खूंटे पे पहले लटका दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, ही डिडेंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। तो अब जो था राजा जो था वो गहरी डीप थॉट में चला गया, गहराई में सोचने लगा। वो नहीं चाहता था कि वो अपना राज्य जो है वो किसी और को दे दे, अगले जन्म में किसी और के पास में जाए। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। तो उसने जो फांसी जो थी वो दूसरे दिन तक के लिए टाल दी और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली टॉक करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गेव अवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो क्या बोला ना कि ये तो सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य को दूसरे अगला जो जन्म है वो किसी और को दे दे। Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lies. तो उसने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम ही जाकर इस खूंटे पे पहले और दूसरी प्लेस पे जाकर लटक जाते हैं ताकि हम जो है वापस राजा और मिनिस्टर के रूप में जन्म लेंगे। और होली मैन जो इस तरीके से जो सन्यासी जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री। तो उसने बोला और मिनिस्टर जो था वो दोनों उसके साथ में एग्री हो गया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. तो उसने एग्जीक्यूशनर जो फांसी देने वाले लोग थे उनको क्या बोला कि हम लोग क्रिमिनल्स को नाइट में, आज ही की नाइट में भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसको पहले लटका देना। Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. और जब दूसरा आए तो दूसरे को लटका देना। ये मेरा ऑर्डर है और किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple. तो उसी नाइट को क्या हुआ, सीक्रेटली जो राजा और मिनिस्टर, किंग और मिनिस्टर दोनों ही प्रिजन जेल में गए और गुरु और जो डिसिपल था दोनों को वहाँ से फ्री कर दिया। Disguised themselves as the two and the arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed. तो उन लोगों ने ऐसा उन दोनों को रिलीज़ करके ऐसा किया कि उन दोनों की जगह पे खुद को रख लिया और जो रॉयल जो सर्वेंट थे उनको अरेंज करवा के, उनके थ्रू अरेंज करवा के खुद को सीधा ही खूंटे के पास लेकर गए और खूंटे पे लेकर के तुरंत ही उन लोगों को फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, द पीपल पैनिक। तो जब उनकी बॉडीज़ को वहाँ से उतारा गया और उतार के उन लोगों को कोए और वल्चर्स जो चील वगैरह जो लाशों को खाते हैं उनके लिए छोड़ा गया, तब लोग जो थे वो देखकर दुखी हो गए। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन लोगों ने देखा कि ये जो डेड बॉडीज़ जो हैं वो किंग और मिनिस्टर की हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. तो पूरी रात उन लोगों ने शौक मनाया और शौक मनाने के बाद उन लोगों जो थे डिस्कस किया कि अब इस राज्य का जो अगला जो राजा है वो कौन होगा, ये जो राजा किंगडम है उसका होगा क्या। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो कुछ लोग फिर अचानक से कुछ लोगों ने सोचा कि
अगला ये अपना जो किंगडम है वो किसके हाथों में जाना चाहिए, उसी जो गुरु जो था, डिसिबल था, उन लोगों के हाथों में जाने चाहिए। तो अब जो गुरु और जो डिसिबल जो था वो क्या थे, उस बिना किसी को बताए उस टाउन को, उस सिटी को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन, अदर्स एग्रीड। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें एक राजा चाहिए और एक मिनिस्टर चाहिए, तो लोग जो थे उसके साथ में एग्री हो गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन लोगों ने उसी गुरु और उसी डिसिपल से जाकर निवेदन किया। It did not take many argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो जब ये बात राजा उस गुरु और डिसिपल को बताई गई तो कुछ ही आर्ग्यूमेंट्स में जो डिसिपल जो था वो तो एग्री हो गया, वो राजी हो गया, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old law. तो फाइनली वो लोग एग्रीड हो गए, लेकिन एग्रीड के लिए उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि हम जो है इस राज्य के जो रूल्स हैं, जो कि अब तक जो मूर्ख राजा और मिनिस्टर की वजह से इस तरीके से बनाए गए थे, उनको क्या कर देंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो तभी से नाइट जो थी वो फिर से नाइट हो गई और डे जो था वो फिर से डे हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दुदू, और अब आपको दुदू के बदले में कुछ भी नहीं मिल सकता है। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब जो है ये बिल्कुल दूसरे स्टेट्स की तरह बन गया था। चैप्टर जो है वो क्या है, कंप्लीट। आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न भी करना है और उसको करना भी है।